पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता के ज्ञात करने के लिए विधियां का पहला पार्ट पढ़ा था, पॉलिंग मेथड, और अब हम बाकी शेष दो भाग इस वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा मेथड कहलाता है मूल्यांकन विधि। पॉलिंग ने 1931 में दी थी और मूल्यांकन ने 1934 में विद्युत ऋणात्मकता ज्ञात करने की विधि दी। और उसने क्या कहा? मूल्यांकन ने कहा कि तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता का मान उनके आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हम आईपी कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम ईए कहते हैं, के औसत के बराबर होता है। के औसत के बराबर होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2। एवरेज होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब हम इस तरह से इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान ज्ञात करते हैं तो पॉलिंग ने पूरे कई तत्वों के विद्युत ऋणताओं के मान दिए थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। हाइड्रोजन के 2.05 मानते हुए उसने अन्य कई तत्वों के विद्युत ऋणताओं के मान दिए थे उसके मेथड में। तो जब हमने इस मेथड से, मूल्यांकन के मेथड से, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान की कैलकुलेट की तो ये पाया कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान पॉलिंग के मानों की तुलना में, पॉलिंग के मानों की तुलना में 2.8 गुना अधिक थे। इसका मतलब यदि इस तरह से जो मान कैलकुलेट हुए उसको हम 2.8 से डिवाइड कर दें, जो भी मान आए उसको हम 2.8 से डिवाइड कर दें, तो हमको मूल्यांकन स्केल और पॉलिंग स्केल के द्वारा कैलकुलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज सभी तत्वों की लगभग हमको सेम प्राप्त हो जाएगी। तो पहली चीज तो हमको क्या प्राप्त हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इस तरह से मूल्यांकन स्केल से हम कैलकुलेट करते हैं तो पॉलिंग के जो मान थे उसकी तुलना में 2.8 गुना अधिक थे। और दूसरी चीज, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान थे, यदि हम ऐसा ही यूनिट में रखें, किलो जूल पूर्व में रखने पर, है ना, ये जो मान थे वो किस में थे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थे। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 96.48 किलो जूल के बराबर होता है। ये जो 2.8 गुना ज्यादा थे वो कब थे? जबकि हम उसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करें। अब यदि हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कैलकुलेशन की बजाय किलो जूल पर मोल में कैलकुलेट करें, है ना, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आईपी और ईए के मान हमको किलो जूल पर मोल में रखने पड़ेंगे। तो हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला आएगा वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आईपी प्लस आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनन विभव प्लस विद्युत बंधुता डिवाइडेड बाय 2। लेकिन साथ ही हमको, क्योंकि पॉलिंग के मान और मूल्यांकन के मानों में जो डिफरेंस था वो 2.8 गुना अधिक थे, इसलिए 2.8 से डिवाइड करना पड़ेगा।
प्लस उसको किलो जूल पर मोल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बजाय किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करने के लिए भी 96.48 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96.48 किलो जूल होता है। तो ये आपके पास में नया फॉर्मूला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आ जाएगा, IP प्लस EA अपॉन 540। इस तरह से जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान ज्ञात करते हैं तो पॉलिंग और मूल्यांकन के मान समान प्राप्त होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड मेथड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नाउ वी कम टू द लास्ट एंड थर्ड मेथड which is called Allred and Roschow method। तीसरी विधि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्ञात करने की, उसको हम बोलते हैं ऑलरेड एवं रॉशो विधि। पहला था 1931 में पॉलिंग, दूसरा 1934 में मूल्यांकन, और अब 1958 में आपके ऑलरेड एंड रॉशो। इसका कैलकुलेशन का तरीका बिल्कुल ही ऑल टुगेदर डिफरेंट था। उसने विद्युत ऋणात्मकता को ज्ञात करने के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश का उपयोग किया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कैलकुलेशन या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को परिकलित किया और सीधा सीधा फॉर्मूला दे दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 0.744 प्लस 0.359 Z इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश divided by R square. This is the formula given by Allred and Roschow, where R is the R क्या है? Covalent radii, सहसंयोजक त्रिज्या। जिस किसी का भी हमको निकालना है तत्व का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान। So these are the three methods of calculation of electronegativity. First method was Pauling method, second was Mulliken method, third method is Allred and Roschow method. अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आवर्त सारणी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैसे चेंज होता है या कैसे फॉलो होती है उस पर प्रकाश डालेंगे। थैंक यू।